कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर के भाग्यशाली ब्रह्मचारी भक्तों, भक्ति शास्त्री के 5वें अध्याय के भगवद गीता यथारूप के अंतिम चरण में अष्टांग योग की भूमिका अष्टांग योग की भूमिका भी मुक्ति का साधन है। ये 3 श्लोक हैं। ये 5वां विभाग है 5वें अध्याय का। अष्टांग योग अथवा इसका दूसरा नाम है अष्टांग योग का ध्यान योग। इसको ध्यान योग कहें या अष्टांग योग कहें, उसका यहाँ सूत्र बताया गया है 5वें अध्याय में सूत्र रूप से, और वो भी मुक्ति देने वाला है। जैसे निष्काम कर्म योग मुक्ति देता है, ज्ञान योग मुक्ति देता है, ऐसे अष्टांग योग या ध्यान योग भी मुक्ति देता है। तो इसका 27 और 28 श्लोक जो हैं, ये 6ठे अध्याय की भूमिका है। ये सूत्र रूप से ध्यान योग का वर्णन है। तो हम कौन सा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं? 27 और 28। स्पृशान कृत्वा बाहिर्भायांस चक्षुष चैवा अन्त्रे भ्रुवोः प्राणापान समाकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धि
मुनिर्मोक्षप्रायणाः विगच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। पहली लाइन में है स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश। इसका भाव है स्पर्श एक इंद्री का नाम लिया है। कौन सी इंद्री का काम है स्पर्श? हाँ, त्वचा। परंतु इससे समझना चाहिए सारे इंद्रियों का काम। आँख का भी देखना, नाक का सूंघना, कान का सुनना, ये सब इसमें आ गए। तो स्पर्शान कृत्वा बाहिर बाह्यांश, उनको बाहर ही रहने दो, अंदर मत आने दो। अष्टांग योग में इस लाइन के लिए, पहली लाइन के लिए एक शब्द है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार का वैसे अर्थ है संग्रह नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। इसका मतलब बाहर इंद्रियों के भोगों को मन में इकट्ठा नहीं करना है, उसको बाहर ही छोड़ना है। तो इसके लिए अष्टांग योग में शब्द है पहली लाइन के लिए प्रत्याहार। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों के विषयों को बाहर ही छोड़ देना, मन तक नहीं आने देना। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश। पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियों के विषय को मन तक नहीं आने देना, बाहर ही रखना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। दूसरा लाइन में चक्षुषा, चक्षु कहते हैं आंख को। चैव अंतर भ्रवे, दोनों भ्रुवों के बीच में। तो अपनी दृष्टि को वैसे नासिका के अगर भाव में, नासिका का अगर भाव कहाँ होता है? दोनों भ्रुवों के बीच में है। तो नजर इसके ऊपर रखनी है, ये दूसरी बात है। ध्यान योग में नजर कहाँ रखनी है? नाक की चोटी पे, दोनों भ्रुवों के बीच में। क्यों? उसके दो कारण। पहला कारण, आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि नींद आ जाएगी। बंद कर दी तो नींद आ जाएगी। और दूसरा, सीधी खुली रखी तो इंद्रियां बाहर के विषय अंदर आ जाएंगे, कुछ देखेंगे, फिर इधर जा रहे हैं, इधर जा रहा है, तो नीचे ऐसे होगी। बाहर न बंद करनी है, न पूरी बंद करनी है, और न सामने खुली रखनी है। दोनों भ्रुवों के बीच में, नाक के अगर भाव पे नजर को जमाना है। ये दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन है प्राणा अपानौ समौ कृत्वा। प्राण और अपान को, प्राण वायु जो अंदर जाती है, अपान बाहर जाती है, जो भी दो, इनको समान करना, ये प्राणायाम है। ये प्राणायाम है। प्राणायाम का लक्ष्य क्या होता है? प्राणायाम क्यों करते हैं? मन को एकाग्र करने के लिए। प्राणायाम है मन को एकाग्र करने के लिए। नासा भयंतर चारिणो, ये प्राणायाम के साथ है। प्राण और अपान को नासिका में ही ऊपर नीचे जाता है ना, उसको समान करो। इसका मतलब एक स्थिति थी, हमने पढ़ा था, प्राणायाम एक यज्ञ था, रीचक, पूर्वक और कुंभक। तो इसका मतलब कुंभक में लाना है, दोनों को समान करना है। तो उस स्थिति में अगर हमने इसको लाए तो फिर क्या करना है? ये क्या हो गया? ये अभी हो गया प्राणायाम, हो गया। चले ना, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। प्राणायाम प्रत्याहार दोनों हो गया। अब आते हैं नीचे श्लोक में, यत, यत शब्द आए तो क्या समझना चाहिए? यतन करना। यतन करने का अर्थ है प्रयास करना, यति बनना। वैसे यति शब्द किसके लिए होता है?
सन्यासी के लिए। यति शब्द सन्यासी के लिए है। गोवर्धन में एक जतिपुरा है ना, यहाँ माधवेंद्रपुरी बैठे थे इसलिए उस जगह का नाम हो गया जतिपुरा। यतन, यतनशील होना, दो शब्द याद करो, ये छठे अध्याय में आएंगे। यतन और प्रियतन। यतमानद प्रियतनास, यतमानस प्रियतना। यतन करना चाहिए कि नीचे नहीं गिरें, प्रियतन करना चाहिए कि आगे बढ़ें। अब देखो ये दोनों का, यतन करो कि नीचे न गिरे, प्रियतन करो कि आगे बढ़े। तो यतन और प्रियतन दोनों शब्द हैं। तो यत, पहले शब्द यत आया, इसका मतलब संयम में रखो, बस में रखो। अब तीन चीजें हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि। एक लाइन में है कि नहीं श्लोक में, देखो, इंद्रियां, मन और बुद्धि को संयम में रखो। अच्छा, ये इंद्रिय, मन और बुद्धि में क्या होता है, इसको संयम में क्यों रखना चाहिए? ये किसके, इसके अंदर किसके रहने की जगह है? कौन रहता है? काम रहता है। इच्छाएं कहाँ रहती हैं? उनके रहने की जगह क्या, कौन सी है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। तीसरे अध्याय में पढ़ा था ना, तीसरे अध्याय में पढ़ा है ना कि काम रूपी शत्रु के रहने की जगह है इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो उसमें पहले किसको वश में करना चाहिए? तीसरे अध्याय में पढ़ा था। निर्णय करके बताओ पहले किसको करना चाहिए। कौन बोल रहा है इंद्रियों को? वो इंद्रियों को बोल रहा है, ये मन को बोल रहा है। और भगवान ने क्या कहा है उधर देखो, आदौ इंद्रिय संयमो। पहले क्या लिखा है? इंद्रियों को संयम है, क्योंकि इंद्रियों आपके बस में है। पाओ तो आपकी मर्जी, कथा में आओ या बाहर घूमने जाओ तो आपके बस में है ना। जो चीज़ आपके बस में उसको पहले काम करो, मन तो आपके बस में है नहीं। तो पहले इंद्रियों को संयम में करना चाहिए। मन होता ही नहीं है बस में, मन किसी के बस में होता नहीं है, ये तो कहने की बात है। इंद्रियां हो सकती हैं, आंख बंद करना हमारे बस में, करते हैं, कर लेनी चाहिए। कोई बुरी चीज देखो आंखें बंद कर दो, ये तो कर सकते हो। तो मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करे योगी। अब ये इतने सारे काम करेगा, वो कौन है? मुनीर, मोक्ष प्रायण। कौन है? ये मुनि है जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मुक्ति का इच्छुक। मोक्ष प्रायण का मतलब मुक्ति का इच्छुक, जो मोक्ष चाहता है, ऐसा मुनि इतना ये करे और तीन चीजें और करे। अभी आ रहा है विगत। विगत का मतलब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? इच्छा, भय और क्रोध। इच्छा, भय और क्रोध को त्याग दे। इच्छा, भय और क्रोध को त्याग दे। और ऐसा कोई करेगा स, वो व्यक्ति सदा मुक्त, वो निरंतर सदा के लिए ही मुक्त है। एव स, उसको समझो निश्चित रूप से वो जीते जी मुक्त है। तो अब इस श्लोक के सारे शब्दों को समझ रहे हैं? एक बार देखिए अपने मन से, इसको सारे को समझ रहे हैं? पहली लाइन क्या है? प्रत्याहार है। दूसरी, ध्यान को एकाग्र करना है, दृष्टि को एकाग्र करना है, नींद ना आए और बाहर न जाए। तीसरा, चौथा प्राणायाम है। पांचवें में इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को संयम में करना है। इंद्रियों को संयम में करने के लिए वैसे आसन होते हैं। इंद्रियों को संयम में करने के लिए आसन, मन को संयम करने के लिए प्राणायाम। और तीन चीजें और, इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होना। तब वो मुनि जो मुक्ति चाहता है वो मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, अब आप पढ़िए, प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़िए इसका।
वो इन सब से, तो इसका मतलब वो मुनि इन सब से मुक्त हो जाता है, तीन चीजों में मुक्त होता है। तो तीन चीज कौन सी है जिनसे मुक्त होना है? इच्छा भय क्रोध से मुक्त होना है। उसके लिए क्या करना है? ये सब करना है, तो वो भी जीते जी मुक्त है। तो इस श्लोक के शब्दों के विषय में कोई किसी का प्रश्न है? स्पर्शान कृत्वा बाह्य स्पर्शान क्या शब्द है? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुष चैवान्त्रभ्रुवो प्राणापानौ समायुक्तौ समाकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। ये सब शब्द आपको समझ में आ रहे हैं कि आप देखो, आपकी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, आप समझ सकते हो, थोड़ा प्रयास करो, सबका अर्थ आपको आता है। और एक बार प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ के फिर दोबारा इसको पढ़ो, प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ के फिर इसको पढ़ो, देखो कि प्रभुपाद जी ने कौन सा शब्द संस्कृत के श्लोक का कहाँ रखा है। ये अभ्यास करके देखो जरा, कोई प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ो, उसमें बताओ कि ये कहाँ है श्लोक में शब्द। पहला क्या लाइन है? पहला क्या है वैकुंठ? हाँ, पहली लाइन क्या है? सबस इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को बाहर करना, ये कौन सी लाइन है? पहली। स्पर्शान कृत्वा बाह्यांश, ये वो लाइन है, ठीक है। ये जब ये आपको समझ में आया तब आप समझो कि आप गीता को समझ रहे हो। प्रभुपाद जी के लिखे हुए संस्कृत को उनके अनुवाद में ढूंढो तो समझो कि आप समझ के पढ़ रहे हो। अब पहली लाइन समझ में आ गई, दूसरी लाइन में क्या लिखा है? हाँ, ये दूसरी लाइन है सीधी। हाँ, चक्षुषा चैवांत्र भरो, दूसरी लाइन है ना सीधी। अब तो इसके बाद क्या लिखा है? हाँ, ये तीसरी और चौथी लाइन है, समझ में आ गया ना? हाँ हाँ जी। फिर अब ये तीसरा, ये पहला लाइन है दूसरे श्लोक का, 28 का पहला लाइन है। हाँ, हो गया। हाँ, फिर जो का मतलब जो मुनि मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, लिखा है ना, मुनिर मोक्ष प्रायण। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने मुनि शब्द को योगी लिखा है, बस इतना ही है, बाकी सब ऐसे का ऐसा है कि नहीं है? वो यह सदा मुक्त एव सा। तो ये बात आपको अब समझ में आई कैसे करना है, ठीक है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हृदय को पवित्र करना है निष्काम कर्म योग से। निष्काम कर्म योग में कर्म करके फल भगवान को अर्पण करने से हृदय पवित्र होता है। तो निष्काम कर्म योग में होता क्या है? कर्म करके फल भगवान को अर्पण करने से हृदय, पहली बात। और फिर उससे क्या प्राप्त होगा? हृदय शुद्ध होगा तो हम आगे बढ़ के क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्त होगा। निष्काम कर्म योग से हृदय शुद्ध होगा और तब हम ज्ञान योग के द्वारा आत्मा की अनुभूति करेंगे। ये हो गया एक स्तर ऊपर, आगे आएगा, लेकिन आज ही ये एक लाइन याद कर लो। निष्काम कर्म योग में दो चीजें जब और जोड़ दोगे, निष्काम कर्म योग में दो चीजें जोड़नी है। वैराग और ज्ञान, क्या जोड़ना है? तो वो हो जाएगा ज्ञान योग।
जब निष्काम कर्म योगी के साधन में ये दो चीजें और जुड़ जाएंगी, वैराग और ज्ञान, तो फिर उसको ज्ञान योगी कहेंगे। तो वो ज्ञान योगी का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना। बोला आत्म साक्षात्कार क्या, उसके बाद क्या होगा? चक्रवर्ती पाद का उसके बाद होगी भक्ति। बोला उससे क्या पता लगेगा? बोला भगवान का। ज्ञान से आत्मा का पता लगा और भक्ति से भगवान का पता लगेगा। तो ज्ञान से भगवान का पता क्यों नहीं लगता और भक्ति से भगवान का पता क्यों लगता है? ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है और भगवान तीनों गुणों से परे है और भक्ति तीनों गुणों से परे है। इसलिए भक्ति से ही केवल भगवान का ज्ञान हो सकता है, ज्ञान योग से नहीं। ये बात समझ में आई सबको? आपके लिए देखो बहुत बाल्टी भर के माल आया है। क्या समझ में आया? ज्ञान योग से भगवान का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तीनों गुणों के अंतर्गत है, सतोगुण की वृत्ति है। ज्ञान योग कौन सी वृत्ति है? और भगवान को जानने के लिए क्या बनना है? कहीं दूसरे अध्याय में ऐसा श्लोक था क्या? भगवान ने कहा था कि अर्जुन को निस्त्रिगुणो भव, अर्जुन कहा था ना कि तीनों गुणों से ऊपर आओ, मेरे को समझना है, कहा था ना। तब अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। अर्जुन 14वें अध्याय में जाके पूछेगा तीनों गुणों से ऊपर कैसे जाया जाए। अर्जुन पूछेगा 14वें अध्याय में। भगवान ने कहा था दूसरे अध्याय में। तब भगवान कहेंगे कि ऊपर जाने का रास्ता क्या है? तीनों गुणों से अविचारेण भक्ति योगेन, अनन्य भक्ति। तो भक्ति से भगवान का ज्ञान होगा। ये बात तो समझ में आई। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये है सारा इस अध्याय का सारांश। ये जो है ना, इस अध्याय में ये बातें बताई गई है। 5वें अध्याय में क्या बताया? निष्काम कर्म योग, भगवान को अर्पण करने से हृदय शुद्ध होगा, तब ज्ञान योग से आत्म का साक्षात्कार होगा, तब परमात्मा को जानने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी क्योंकि वो गुणों से ऊपर है। ये इस अध्याय में सार है, ये अध्याय के अंदर है। अब प्रश्न उठाते हैं, ये जो 27 और 27 से लेकर 29 श्लोक तक हैं, 3 श्लोक, कहते हैं इसमें छठे अध्याय की भूमिका है। छठे अध्याय का नाम क्या है? उसकी भूमिका के ये श्लोक है, उसका सूत्र रूप है इस श्लोक में। ठीक है? क्योंकि ध्यान करने के लिए, अब याद रखिए, क्योंकि ध्यान करने के लिए हृदय का शुद्ध होना चाहिए। वो कैसे होगा? निष्काम कर्म योग से। वो तो होना ही चाहिए। और ये बताया गया है ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है साक्षात्कार के लिए। ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है। ये भाव ये है, ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? चलो ये तो श्रेष्ठ है कह लिया, क्यों श्रेष्ठ है? ज्ञान योग में आत्मा की अनुभूति होती है और ध्यान योग में परमात्मा की होती है, इसलिए श्रेष्ठ है। बहुत आसान है कि नहीं? क्योंकि ध्यान योगी तो परमात्मा का ध्यान करेगा ना, तो ज्ञानी तो आत्मा तक ही जाएगा, तो इसलिए श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? क्यों श्रेष्ठ है तो समझ में आ गया। तो हृदय पवित्र कैसे होगा? निष्काम कर्म योग से। और तब ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान आत्मा का होगा। अब 2 शब्द और, ये शब्द हैं ज्ञानियों के, परंतु आप जान लीजिए। एक को कहते हैं
त्वम पदार्थ, और एक को कहते तत्व पदार्थ। तत्व त्वम दो शब्द समझ लो। हाँ, त्वम पदार्थ है आत्मा। और एक श्लोक हमने पढ़ा था इसी अध्याय में, तद्बुद्ध्य सदात्मान तन्निष्ठा तत्प्रायण। उधर उधर तत् का क्या अर्थ था? हाँ, परमात्मा, भगवान था ना। हाँ, तो ये समझ लो कि आत्मा के ज्ञान को कहते हैं त्वम पदार्थ। क्या कहते हैं? त्वम पदार्थ। और परमात्मा के ज्ञान को कहते हैं तत्पदार्थ, तत्पदार्थ। और एक वाक्य है ज्ञानियों का, महावाक्य, क्या कहते हैं? तत्त्वमसि। सुना है ना? तत्त्वमसि। तत्त भगवान, त्वम मैं, असि वो मैं एक हूं। तो ये सच भी है, क्योंकि वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। गुणात्मिक में तो सही है, मात्रात्मिक में सही नहीं है। तो ये गलत नहीं है। तत्त्वमसि, वो भी आध्यात्मिक, मैं भी आध्यात्मिक, एक ही हैं हम। ये तत्त्वमसि सुना है ना? ये महावाक्य कहते हैं ज्ञानी, तत्त्वमसि। और दूसरा कौन सा महावाक्य है? अहम ब्रह्मास्मि। तो ये ज्ञान से कौन से पदार्थ का जानकारी होती है? त्वम पदार्थ की। और ध्यान से तत्पदार्थ की। अच्छा जी। और जो इस श्लोक में स्पर्शान शब्द है, पहला स्पर्शान है ना, वो सारे इंद्रियों के लिए समझना चाहिए, केवल त्वचा के लिए नहीं समझना चाहिए। ठीक है? वो सारे इंद्रियों के लिए, आंख का, कान का, नाक का, जीवा का, सबका है। एक बात। तो ये इंद्रियों के विषय इंद्रियों के द्वारा मन में ना आए, इसको बाहर ही रखनी है। इसको कौन सा ध्यान योग में कौन सा अंग कहते हैं? प्रत्याहार। बहुत अच्छा। फिर आंखों को रखना है, प्राणों को संयम करना है, बुद्धि, मन और इंद्रियों को संयम में करना है। अब श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़, तात्पर्य पढ़ लें। ठीक है? कृष्ण भावना के कार्यों में लगे रहने से तत्काल ही हम अपने स्वरूप को, आध्यात्मिक स्वरूप को समझ लेते हैं। और ये समझ लेते हैं, भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है। ये प्रभुपाद जी का पहला। ऐसे प्रभुपाद ने क्यों लिखा? देखो, आगे वाला तात्पर्य हमने पढ़ा है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भी पढ़ा ना, उसको उसके ऊपर दृष्टि रखते हुए ये प्रभुपाद ने क्यों लिखा है। बोलो, देखो समझ में आ रहा? उसमें जो पढ़ा है इसमें है कि नहीं है? उसमें क्या लिखा था? पहले आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, फिर परमात्मा का होना चाहिए, ये लिखा था ना। आत्मा का ज्ञान से होगा, परमात्मा का भक्ति से, ये हुआ ना। अब प्रभुपाद ने उसको सरल क्या कर दिया? कृष्ण भावना के कार्य। वहां था निष्काम कर्म, और यहाँ का कृष्ण भावना के कर्म करने से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा और तत्काल भगवत तत्व का भी ज्ञान हो जाएगा। तो अब देखिए, वो दोनों का ज्ञान भक्ति से हो जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना के, तो वो दोनों इसमें प्रभुपाद ने एक लाइन में लिखा है, वो सारे को। ये बात समझ में आया? अब प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह से भक्ति के स्तर के ऊपर स्थित है तो उसकी स्थिति दिव्य है। तब वो क्या करेगा? भगवान को सर्वत्र देखता रहे, कहीं भी, सब जगह भगवान है, उसको ये पता लगेगा। भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान सर्वव्यापक है, इसकी उसको अनुभूति होगी। कब होगी? जब वो भक्ति में दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा। ये कहना आसान है, भक्ति में दिव्य स्थिति को प्राप्त करके सब जगह कृष्ण दिखे,
सभी भक्त दिखे। ये कौन सा आपने उपदेशामृत में पढ़ा है? कौन सा है ये? उत्तम अधिकारी का लक्षण है। ये किसका लक्षण है? ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है सब जगह भगवान को देखना। हम देखते हैं कि सब जगह भगवान को नहीं देखते। ये उत्तम अधिकार प्रभुपाद जी का वो आध्यात्मिक स्तर पे आएगा, भक्ति में अच्छी तरह से स्तर होगा, तब वो भगवान का अस्तित्व सब जगह अनुभव करेगा। ये कौन से भक्त की स्थिति की बात कर रहे हैं? उत्तम अधिकारी के, सामान्य की नहीं है। सब में सब जगह भगवान देखना। हर समय प्रभुपाद जी को कहा, जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई 71 में हो रही थी, बोला पाकिस्तान बम फेंकेगा। प्रभुपाद ने कहा ये बम को हम फेंकेंगे, कृष्ण आ रहा है बम के रूप में, बम के रूप में कृष्ण आ रहा है। ये प्रभुपाद जी का उत्तर था। तो ऐसे इस स्तर का महात्मा सब 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 कृष्ण से संबंधित दिखे, कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा स्तर? हमारा स्तर नहीं है, कहीं आप नहीं समझना कि ये हमारे लिए है। ये बहुत ऊपर भागवत, उत्तम भागवत का लक्षण है। ये क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? इसलिए कि ये ध्यान योग से ऊपर है। तो ध्यान योग से ऊपर है तो भागवत का लक्षण है, तो सामान्य लक्षण नहीं है। दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान सब जगह है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी स्थिति को कैसी? सब जगह भगवान दिखाई दे, ऐसी स्थिति को क्या लिखा है? एक शब्द और लिखा है, किसमें मुक्ति? लिबरेशन इन द सुप्रीम। देखो मुक्ति किस में? हाँ, किस में मुक्ति है? कहा जाए कि दिव्य, इसकी भगवान में मुक्ति, या मुक्ति की एक परिभाषा है। अच्छा, एक मुक्ति की आपको परिभाषा पढ़ाई थी पहले, याद है? मुक्ति की परिभाषा क्या है? हित्वा अन्यथा स्वरूपम स्वरूप व्यवस्थितम। सबको मालूम है ये मुक्ति का परिभाषा? हाँ, क्या करना है? अन्यथा स्वरूप को त्यागना है। इसके लिए एक और शब्द है, आपने कभी पढ़ा हो तो, भक्ति रसामृत सिंधु के भक्ति की एक तो मुख्य रूप गोस्वामी की परिभाषा है, कौन सी? एक और परिभाषा नारद पंचरत्रा से दी है, कौन सी है? सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम। ये अर्थ है किसका? अन्य स्वरूप, अन्यथा रूप को त्यागने का अर्थ है सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम। सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम करना, अपनी दूसरी पहचान को छोड़ना है। तो स्थित किस में होना है? स्वरूप स्थितम, जीव के अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो अपने जीव के स्वरूप में स्थित होना है, उसको मुक्ति कहते हैं। तो ये मुक्त हो गया, तो अपने स्वरूप में स्थित। हमारा स्वरूप क्या है? तो अब हम स्वरूप में स्थित हो गए तो हमारे क्या कहेंगे? मेरी मुक्ति हो गई कृष्ण की सेवा में। क्या हुआ? यही तो है ना भाई, यही स्वरूप तो ये है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने शब्द क्या लिखा है, अब देखो अच्छी तरह से अंग्रेजी में क्या लिखा है, लिबरेटेड इन द सुप्रीम। इसका मतलब स्वरूपगत कृष्ण की सेवा में स्थित हो गया, उसको मुक्त समझना चाहिए, जीवन मुक्त है।
क्योंकि वो शब्द जो लिखा है एक आपके हिंदी में नहीं लिखा है ना, हाँ, सुप्रीम लिखा ही नहीं है। अब विशेष तो भगवान विशेष है, निर्विशेष नहीं है, विशेष है, ये तो ठीक है। लेकिन ये सुप्रीम जो शब्द है, सुप्रीम का मतलब है भगवान, परम, परम में मुक्ति। तो परम में मुक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में लग जाना। अब प्रभुपाद ने परम के जो अभी तक बताया परम में मुक्ति, वो कौन से साधन से बताया? अभी तक जो हम पढ़ के आए कौन सा साधन था? नहीं, क्या था? लेकिन प्रभुपाद ने क्या लिखा? कृष्ण भावना में काम करने वाला अपने आप को जान लेगा, भगवान को जान लेगा, यही लिखा है ना। तो भक्ति योग की बात हुई अभी तक, भक्ति योग से मुक्ति की बात की प्रभुपाद ने। अब प्रभुपाद लिख रहे यही बात, मुक्ति जो भगवान में होनी है, अर्जुन को अब भगवान बताने जा रहे हैं कि अष्टांग योग के द्वारा यह मुक्ति हो सकती है। अब देख, अब वो भक्ति वाली बात प्रभुपाद ने अलग की, अब अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। यहां लिखा है सुप्रीम नहीं, देखो दोबारा लिखो, यहां भी वही शब्द है। जरा पढ़िए, ये पढ़िए। अब इस प्रकार अर्जुन को सिद्धांत, या कहा जाए सिद्धांत, मुक्ति का सिद्धांत बताने के बाद क्या लिखा है? नहीं, अब यहां तक ठीक है, पहली लाइन पढ़िए, उसमें सुप्रीम है कि नहीं, दोबारा पढ़िए। हाँ, क्या मुक्ति विषयक, ठीक है, मुक्ति विषयक मतलब मुक्ति के विषय में। हाँ, फिर उपरित सिद्धांत, ये सब ठीक है, लेकिन वो शब्द है ही नहीं जो सुप्रीम उधर था, सुप्रीम इधर भी नहीं है। हाँ, ऊपरी सिद्धांत, ऊपरी लिखा है, लेकिन ऊपरी सुप्रीम का अर्थ नहीं है। सुप्रीम भगवान के लिए शब्द है, नहीं, सुप्रीम शब्द भगवान के लिए है। और सुप्रीम शब्द लाइन में बड़े एस से है, छोटे एस से कि बड़े से? बड़े से है, बड़ा एस लिखा है सुप्रीम का। इसका मतलब भगवान के लिए है, कोई साधन के लिए नहीं है। साधन होता तो छोटा होना चाहिए था। ये शब्द नहीं है आपके हिंदी में। भगवत स्वरूप में मुक्ति सेवा के भाव से, आपको अपनी भाषा में समझना है, जीव के सेवा के भाव से भगवान के स्वरूप में मुक्ति, जीव के सेवा के भाव में, वो समझा दिया कि ऐसे होती है भक्ति से। अब अष्टांग योग के विषय में से भी मुक्ति हो सकती है, अभ्यास करेंगे तो। ये लिखा है, अब 8 अंग लिखे, आज याद कर लो। अष्टांग योग का, अष्ट का मतलब 8 अंग योग के कौन से हैं? नंबर 1 यम, दूसरा नेम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यम का क्या अर्थ है? आज याद करो पक्का। यम का मतलब यमलोक जाने वाला काम। यम को यमलोक कहोगे, समझोगे तब समझ में। यम का मतलब जो नहीं करना चाहिए, ये पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। यम का मतलब, यम वैसे 5 हैं, योग में 5 यम है, उसको कहते नहीं करना चाहिए। हम कहे निषेध, वैसे निषेध लिखोगे याद नहीं होगा। यम का यम समझो, यमराज, जो ये करेगा वो यमराज के पास जाएगा। और नेम का मतलब करना, जो करना चाहिए। अब जितने योग बाहर प्रचार हो रहा है उसमें यम और नेम का नाम निशान नहीं है। जितना योग लोग दुनिया में कर रहे हैं उसमें यम और नेम है ही नहीं। और यम और नेम योग की नींव है, फाउंडेशन है, इसके ऊपर योग बना हुआ है, और यम और नेम है ही नहीं। तो यम और नेम ये तो हैं हमारे को क्या नहीं करना, क्या करना है। ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य जो है ये नेम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये नेम है, यम ये नेम में है। उसके बाद है आसन, कम से कम 2.5 से 3 घंटे एक आसन में बैठने की आदत डालना, क्योंकि ध्यान करना है तो इतना तो बैठना ही पड़ेगा ना, कम से कम 2-2.5 घंटे, उसको कहते हैं आसन पक्का हो गया। और फिर है प्राणायाम, और फिर है प्रत्याहार। ये 5 प्राय ये बाहर अंग हैं, ये बाहर के हैं। ध्यान, धारणा और समाधि ये अंतरंग है, क्योंकि कल 6ठे अध्याय में 2 शब्द आएंगे। कौन से 2 शब्द आएंगे? योग आरुरुक्ष, योग आरूढ़। योग आरुरुक्ष और योग आरूढ़। आरुरुक्ष का मतलब योग में आगे चढ़ने वाला, और योग आरूढ़ का मतलब जो ऊपर पहुंच गया। तो पहले 5 जो हैं, कम से कम 5, ज्यादातर 5 ही मानते हैं, वो आरुरुक्ष में आते हैं, कभी कभी 6 भी बोलते हैं। तो पहले 5 अंग आरुरुक्ष है, अभ्यास है, और 3 अंग जो पीछे के हैं वो आरूढ़ स्थिति में होते हैं, परंतु कभी 6 भी बोलते हैं। पहले 6 भी बोलते हैं, 5 बाहर अंग बोलते हैं, 3 अंतरंग बोलते हैं, और 6 बाहर अंग और 2 अंतरंग भी कोई कोई कहते हैं। तो ये प्रभुपाद ने 8 अंगों का नाम लिखा है, देखा, और फिर कहा कि 6ठे अध्याय में इसका विस्तार किया जाएगा। यहां तक प्रभुपाद ने लिखा है सामान्य तात्पर्य समझाने के लिए। अब श्लोक के ऊपर आ रहे हैं प्रभुपाद जी। अब प्रभुपाद जी श्लोक की परिभाषा कर रहे हैं। देखिए क्या लिख रहा है। पहले अपने शब्द शब्दादि स को प्रत्याहार करना पड़ेगा। ये पहली लाइन की परिभाषा है ना। ये पहली लाइन श्लोक की परिभाषा प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं आगे, ठीक है। और फिर लिख रहे हैं दूसरी लाइन की परिभाषा। दृष्टि को दोनों भ्रुवों के बीच में आधा खुला आधा बंद रखो, और फिर उसके 2 कारण बता रहे हैं। इसका लाभ क्या है? पहला, पूरी बंद नहीं करो, नहीं तो नींद आ जाएगी, और पूरी खुली रखोगे तो बाहर विश्व में भागेंगे, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी ने पहली 2 लाइनों का यहाँ दिया है आपको भाषा। और फिर आ रहे हैं तीसरी लाइन पे प्रभुपाद जी, श्लोक की तीसरी लाइन पे। अपने प्राणों को नासिका के अंदर ऊपर और नीचे जाने वाले प्राण और अपान को समान करना है। और ऐसे कोई करेगा तो प्रभुपाद जी कहते ऐसा अभ्यास करेगा योगी तो क्या उसको मिलेगा? उसकी इंद्रियां वो क्या कर पाएगा? इंद्रियों को बाहर जाने से रोकेगा, तो फिर परम में मुक्त होने के लिए तैयार हो जाएगा। लिखा, क्या लिखा है? परम में मुक्ति के लिए तैयारी, क्या लिखा है? परम लिखा है, फिर भी लिखा है लिबरेशन एंड सुप्रीम यहाँ अंग्रेजी में। तो बिना सुप्रीम के लिबरेशन कहाँ करेगा? ये गए ग्वालियर जाएगा क्या? तो इनकी मुक्ति कहाँ होगी फिर? अब प्रभुपाद जी कहते हैं इस योग अभ्यास में क्या होगा? ये योग अभ्यास हमारी सहायता करते हैं सब प्रकार के भय से, क्रोध से, भय क्रोध से और भय और क्रोध से मुक्त करेगा। और फिर क्या होगा? परमात्मा की दिव्य स्थिति का अनुभव करेगा। भय और मुक्त जाएगा, भय और क्रोध जाएगा। अब प्रभुपाद जी सारे के ऊपर पानी फेर रहे हैं। किसके सारे के ऊपर? अष्टांग योग के ऊपर पानी फेर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं एक लाइन में देखो,
दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत आसान तरीका है ये सब योग के साधनों का। हाँ, सब कुछ कहने के बाद कृष्ण भावना अमृत सरल साधन है इन सारे योग के अभ्यास का। ठीक है, तो हमने आज 8 अंग योग के आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं थोड़ा, ये आगे 6ठे अध्याय में सिखाया जाएगा। जो कृष्ण भावना में भक्त है, क्या हो गया, ऊपर से कुछ गिर रहा है क्या? अब देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लगने के कारण उसको इंद्रियों के अन्यर्थ प्रवृत्ति की भय नहीं रहता है, कोई चिंता नहीं रहती है, उसका कोई खतरा नहीं। ये अच्छा तरीका है इंद्रियों को, ये अच्छा अष्टांग से अच्छा मार्ग है इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने का। प्रभुपाद जी यहीं से इस रास्ते पे हमको ले आ रहे हैं। अब हम मुख्य श्लोक पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय के पूर्णाहुति का। तो हमने 27 और 28 श्लोक में क्या पढ़ा? कोई सारांश बताएगा इसका, क्या पढ़ा हमने? अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और वही कार्य कृष्ण भावना से और सरलता से हो सकता है। 2 बातें। तीसरी बात, कृष्ण भावना का कार्य में कोई खतरा नहीं है, इंद्रियों को भटकने का अष्टांग में भय रहता है। ये 3 मुख्य मोटी मोटी बातें, ये बाकी तो साधन था सारा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 29वां श्लोक आज के 5वें अध्याय की पूर्णाहुति का। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सौहृद सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। भोक्तारम, भोक्तारम का अर्थ क्या है? भोगने वाला। प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में क्या लिखा है भोक्तारम को? बस सिर्फ एक शब्द है, भोगने वाला। ठीक है, भोक्ता, भोगने वाला। ठीक है, अब दूसरा शब्द है यज्ञ। यज्ञ कौन करते हैं प्रायः? मैं आपसे पूछता हूं, यज्ञ कौन करते हैं प्रायः? कर्म, सकाम कर्म वाले। ठीक है, और तपस्या कौन करते हैं? ज्ञानी, योगी। तो हमारे आचार्यों ने भाव ये लिखा है कि कर्मियों के यज्ञ के भोक्ता भी भगवान है, ज्ञानियों की तपस्या का भोक्ता भी भगवान है। तो कर्मियों का भी भोक्ता भगवान, यज्ञेश्वर के रूप में भोगता है। कर्मियों का भोग कैसे करता है? यज्ञेश्वर के रूप में। किस रूप में? और वरदान भी देता है यज्ञेश्वर के रूप से। ये आप कहाँ शब्द पढ़ के आए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पढ़ के आए हैं भगवत गीता में? आप कहाँ पढ़ के? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 4थे अध्याय में मैंने पढ़ाया है, आपके साथ चर्चा की है इसके ऊपर। कौन से श्लोक में? अब ध्यान दो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इस श्लोक के परिभाषा में था, याद है? योगियों को योगेश्वर के रूप में, कर्मियों को यज्ञेश्वर के रूप में, ये बातें की थी, ध्यान में है 4थे अध्याय में ये कथा करी थी ना? हाँ, क्या है? 13 क्या? हाँ 13 होगा ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो जो 4थे में।
उसके अंदर ये शब्द शब्द थे सारे। योगता भोक्तारम यज्ञ तपसम दोनों का अर्थ आ गया। अब तीसरा है सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का मैं महान ईश्वर हूं। ये है योगियों के लिए परमात्मा, ये योगियों का भोक्ता है। योगी जो ध्यान करते हैं सर्वलोक महेश्वरम, वो है परमात्मा। अभी तक ये सब परमात्मा की बात है। और अब चौथा लिखा है सोहृद सर्वभूतानाम, ये है भक्तों का, भक्तों के भगवान है सोहृद, सबके हैं परंतु भक्तों के हैं। ऐसा दोनों आचार्यों ने इनके शब्दों का भाव ऐसे लिखा है। भगवान कर्मियों के यज्ञ के भोक्ता, यज्ञेश्वर के रूप में, ज्ञानियों के तप के भोक्ता और योगियों के सर्वलोक महेश्वर के रूप में परमात्मा, और भक्तों के स्वहृद के रूप में। जो ये जानता है ज्ञात्वा माम, जब माम भगवान ने कहा तो छाती पे उंगली रखी, माम माने वो कौन है? भोक्ता कृष्ण है। जो मुझे ऐसे जानता है, जो मुझे ऐसे जानता है, शांति मृच्छति, उसको मुक्ति मिलेगी। शांति का यहां अर्थ है मुक्ति, क्योंकि प्रसंग मुक्ति का चल रहा है ना। संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा, शांति मिलेगी। अब ये है आचार्यों के भाव। अब आप श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़िए। तो अनुवाद समझ में आ गया। अब हम चक्रवर्ती पाद का पहले भाव पढ़ते हैं और बता दिया आपको ये। ये श्लोक क्या कह रहा है? चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये श्लोक कह रहा है योगी, कौन? ध्यान योगी। वो इस प्रकार से, किस प्रकार के का अर्थ? प्रत्याहार करके, प्राणायाम करके, मन बिंदु इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके, भय और क्रोध से मुक्त होकर, ये इसका अर्थ है। इस प्रकार से परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त करेंगे, जैसे ज्ञानी को मुक्ति मिलती है। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि ध्यान योगी भी परमात्मा की अनुभूति करके मुक्ति प्राप्त करेंगे, जैसे ज्ञानी करते हैं। अब ये पहली लाइन लिखिए, ये श्लोक इसलिए बोला है, भगवान ने श्लोक क्यों बोला है? कह रहे हैं इसलिए बोला है। अब कह रहे हैं मैं भोक्ता हूं, वो लिखा है भोक्ता के लिए है, अंग्रेजी में लिखा है जैसे माता पिता होते हैं ना बच्चे के लिए, अभिभावक होते हैं, गार्डियन। गार्डियन का मतलब है संरक्षक। भगवान मैं संरक्षक हूं यज्ञ का, जो कर्मयोगी करते हैं, मैं संरक्षक हूं, भोक्ता हूं तपस्याओं का, जो ज्ञानी करते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान योग और कर्म योग का भी विषय तो मैं ही हूं ना, कि दोनों मेरे को ही ढूंढ रहे हैं। और वो दूसरे व्यक्ति जो सर्वलोक महेश्वर, मैं सब लोगों का स्वामी हूं, ये जानते हैं, वो कौन है? वो परमात्मा है। और ये अष्टांग योगियों का लक्ष्य है। तो कर्मियों का लक्ष्य हो गया, ज्ञानियों का हो गया, अष्टांगियों को, तीनों का लक्ष्य यही है, मैं हूं। और फिर कहते हैं मैं सबका हितैषी हूं। मैं कैसे सबका हितैषी हूं? ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं मैं सबका हितैषी कैसे हूं? कहते सबको भक्ति का उपदेश देता हूं, इसलिए मैं हितैषी हूं। मैं सबको भक्ति का उपदेश देने के कारण सबका सुहृद हूं, हितैषी हूं।
बोला कैसे देते हो भक्ति का उपदेश? कहते मेरे प्यारे भक्तों के द्वारा। मैं मेरे भक्तों के द्वारा, मेरी कृपा से। ये जब भगवान कह रहे हैं तब क्या समझना चाहिए? तब एक श्लोक चैतन्य चरितमृत का समझना चाहिए। कौन सा? ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसादे। प्रसाद का अर्थ क्या है? कृपा। यहां लिखा है मेरी कृपा से भक्त भक्ति का उपदेश करते हैं। ये मेरे सुहृद का मतलब है। मैं सुहृद कैसे हूं? मेरे भक्तों के माध्यम से, मेरी कृपा से भक्ति का उपदेश सबको देता हूं। और मैं भक्तों का भी भक्ति का विषय हूं। अब वही बात कह रहे हैं जो हम पहले आपके साथ कर चुके हैं। केवल सतोगुण की वृत्ति ज्ञान से कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, पहली बात। और फिर कहे केवल आप भक्ति से ही आपको प्राप्त किया जाए, मुझको प्राप्त किया जाएगा। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, क्या? भक्ति। केवल भक्ति से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति कैसी है? तीनों गुणों से परे है। और वो ही मुझे जान सकेगा, और तभी वो शांति को या मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो भगवान को जान कौन सकता है? अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। जो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा, और जो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा वो केवल भक्ति से हो सकता है। तो भगवान को केवल भक्ति से जाना जा सकता है। इस अध्याय में निष्काम कर्म योगी और ज्ञानी आत्मा और परमात्मा की अनुभूति करके मुक्ति पा सकते हैं। ये इस अध्याय का विषय था। अब हम अपना पुस्तक खोलिए, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को पूरे विश्व के अंदर एक नाम से प्रसिद्ध किया है, शांति का सूत्र, विश्व शांति का सूत्र। इस श्लोक का प्रभुपाद जी का नाम क्या है? विश्व शांति सूत्र। विश्व शांति सूत्र। इसलिए प्रभुपाद अपना तात्पर्य कैसे शुरू कर रहे हैं? इस भौतिक जगत के अंदर बद्ध जीव माया से मोहित परेशान सदा ही शांति की खोज में है, और उस शांति का वर्णन भगवत गीता के इस विभाग में है। ये प्रभुपाद जी का पहले लाइन लिखिए, ऐसे लिखा है ना। इसका अर्थ क्या है कि शांति का सूत्र जो सारा संसार ढूंढ रहा है वो इस श्लोक में, इस अध्याय में है। और सबसे बड़ा शांति का सूत्र सरल भाषा में क्या है? भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र के सुहृद हैं। क्या है? क्या लिखा है आपके पास? बेनिफिशियरी। आप तो भोक्ता। सब श्री कृष्ण ही सब मानव के सब कर्मों के भोक्ता हैं। अब एक देखो, अशांति क्यों होती है? अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसको याद रख दीजिए। आपस में अशांति कब होगी? मैं खाऊं, ये जो आया है पहले मेरे को दो जूस, मेरे को जूस दो, इसको ज्यादा क्यों दिया? तो ये जो मेरे को दो, इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं? भोक्ता। तो दुनिया में झगड़े का कारण है भोक्ता बनना। मैं भोक्ता, तू भोक्ता, यही तो झगड़े का कारण है ना। तो पहले समझ लो कि भोक्ता कृष्ण है, हम हैं ही नहीं, तो झगड़ा खत्म हो गया। तो फिर तो शांति हो गई ना कि नहीं होगी? तो एक तो पहले ये सिद्धांत समझना है कि शांति का यहां अर्थ क्या है। शांति का अर्थ ये है कि हम सब भोक्ता बनने की मूर्खता के कारण इस संसार में लड़ रहे हैं। भोक्ता बनने की मूर्खता के कारण इस संसार में लड़ रहे हैं। जब ये समझ में आएगा कि हम भोक्ता है ही नहीं, भोक्ता श्री कृष्ण है, तो शांति अपने आप हो जाएगी। ये बात एक समझ में आई। अब दूसरी बात, पहले एक बार प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी, आगे क्या लिखा है? इसलिए क्योंकि भगवान भोक्ता है,
सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वो सारे लोकों का और देवताओं का। अब दूसरा प्रश्न, इस दुनिया में दूसरा अशांति और झगड़े का कारण क्या है? ये कमरा मेरा, ये जगह मेरी, ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये देश मेरा, और भगवान कहता किसी का नहीं, सब मेरा है। भाई सारे लोगों का मैं स्वामी हूं, यही कह रहा है ना। तो ये अगर आप कहोगे सब कृष्ण का है तो शांति हो जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। तो दोनों बातों को समझ में, शांति कैसे होगी समझ में आई। भाई हम किसी के स्वामी हैं ही नहीं। सारे दुनिया के लोग जिस जगह को अपनी मान रहे, जिस देश को अपने मान रहे हैं, इससे पहले कौन था? कोई और था, अब कोई और है, फिर कोई और आ। एक महात्मा था बहुत अवधूत, एक राजा के महल में जाके सो गया। कहाँ सो गया? चौकीदार ने कहा उठो, ये राजा का महल है, तुम यहां कहां पड़े हो? महात्मा बोला राजा क्या होता है? बोला यहां का मालिक होता है। बोला राजा से बात कराओ। राजा के पास ले गए। बोला महाराज आप राजा हैं? बोला हाँ। बोला आपसे पहले कौन था? बोला मेरा पिता। आप नहीं रहेंगे कौन होगा? मेरा बेटा। अच्छा, तो जो पहले किसी और का है, अब आपका है, बाद में किसी और का है, तो मैं यहां सोया हुआ था, मुझे क्यों जगाया? मैं समझा धर्मशाला है। इसने कहा राजा का महल है। तो जब तुम इसके मालिक थे नहीं और तुम जाने के बाद तुम रहोगे नहीं, तो यही तो धर्मशाला है, और कौन सी धर्मशाला होती है? भाई धर्मशाला समझ के क्यों सोए हो? बोला धर्मशाला है ना, तुम पहले मालिक नहीं थे तो ही और था, अब तुम हो, बाद में कोई और होगा, तो इसी को तो धर्मशाला बोलते हैं। एक दूसरा ऐसा मस्त अवधूत बैठा था, रास्ते में राजा की सवारी आ रही थी। बोला हटो हटो हटो, राजा आ रहा है। बोला राजा क्या करता है? बोला सबके ऊपर उसका आदेश चलता है। अच्छा, मैं पूछूंगा एक प्रश्न राजा से। राजा आ गया। महाराज आप राजा हैं? बोला हाँ। आपका सबके ऊपर आदेश चलता है? बोला हाँ। बोला रात को मच्छर बहुत परेशान करता है, महाराज इसको बोलो नहीं आए। बोला मच्छर के ऊपर मेरा आदेश नहीं चलता। बोला किस चीज के राजा हो? मानता तेरी मच्छर भी नहीं है। हाँ? तो ये दुनिया में सारे के सारे चीजों के स्वामी है, लेकिन मानता मच्छर भी नहीं है। नहीं, ये सच है कि झूठ है? तो ये दो कारण भगवान भोगता है, कैसे समझेंगे? बहुत से लोगों को आप कहो कथा में आएंगे, बोल रहे हमारी मर्जी जो करेंगे, ऐसे कहते हैं ना, हमारी जो जैसे हमारी मर्जी ऐसे करेंगे। तो बोल तेरी मर्जी चलती है उससे पूछो। तेरी मर्जी चलती है तो तेरे बाल सफेद ना हो इसको रोक के दिखाओ। तेरी मर्जी वहां तो चलती नहीं है, बाल सफेद हो जाते हैं। तेरी मर्जी किसके ऊपर चलती है बताओ? सिर्फ कथा में नहीं आने के ऊपर चलती है, बाकी सबके ऊपर चलती है। सारे मूर्ख है। तो दो कारण शांति के क्या समझे हमने आज? भोक्तापन सब समझते, मैं भोगता हूं, भगवान भोगता है, ये समझ लेंगे तो शांति हो जाएगी। और सब स्वामी समझ रहे हैं और भगवान को सबका स्वामी समझेंगे तो शांति हो जाएगी। ये दो बातें हो गई, ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान से कोई बड़ा है नहीं, भगवान के समान कोई है नहीं। बड़े बड़े देवता भी भगवान के अधीन हैं। इसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है श्वेताश्वत्र उपनिषद से, तम ईश्वरम परमम महेश्वरम। 4 लाइन का श्लोक है, पूरा है? हाँ नहीं, हाँ इतना लिखा है, लेकिन 3 लाइनें और भी है। ये श्लोक है दिया है इसको, ये काहे के लिए श्लोक दिया है? भगवान को सर्वोपरि सबके स्वामी बताने के लिए, महेश्वर बताने के लिए, सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर बताने के लिए। अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं एक लाइन में, माया के जाल में फंसे हुए लोग अपने आप को जो दिखते हैं उसका स्वामी समझने का प्रयास करते हैं, परंतु मूर्ख जानते नहीं हैं कि वो माया के अधीन है।
हम माया के स्वामी समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हैं माया के अधीन। एक कहावत है, रुपये के तुम स्वामी बनोगे, हाँ, हाँ, क्या कहते हैं, पैसा तुम्हारा स्वामी बनेगा तो तेरा सत्यानाश करेगा। पैसे के तुम स्वामी बनोगे तो सेवा में लगा सकते हो, ये कहावत है। धन के स्वामी बनोगे तो सेवा में लगे, धन तुम्हारा स्वामी न बन जाए। दूसरी भाषा बोलते हैं, कुर्सी है, ये कुर्सी है ना, इसके ऊपर आप बैठो कोई परेशानी नहीं, ये आपके ऊपर ना बैठनी चाहिए। कुर्सी आपके ऊपर बैठने का मतलब कुर्सी का नशा, कि मैं यहाँ का जो चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, ये आपके पतन का कारण है। तो माया क्या करती है, लाइन प्रभुपाद ने कहा, माया के सब माया के जाल में फंसे हुए अपने आप को जो देखते हैं उसका स्वामी मानने की मूर्खता करते हैं। ये लिखा है, ऐसे लिखा है, देखो ऐसे लिखा है, और कुछ लिखा है। किसके ऊपर? जो देखते हैं उसके ऊपर। हाँ ठीक है। सर्वत्र भगवान की माया, माया की, भगवान की माया स्वामी है, हम स्वामी समझने की मूर्खता करते हैं। आप प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत के स्वामी भगवान है, हाँ, और बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के कठोर अनुशासन में है, नियमों के अंदर बंधे हुए हैं। जब तक ये सत्य नहीं समझ में आएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। तो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक, क्या कहेंगे, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, कि माया का स्वामी भगवान है, हम नहीं हैं। माया के मोह से हम सबका स्वामी बनने की मूर्खता छोड़ देंगे, तभी शांति मिलेगी। और ये कृष्ण भावना का, यही कृष्ण भावना का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और सारे जीव, यहां तक के बड़े बड़े देवता भी उनके आश्रित है, अधीन है। तब उसको पूर्ण शांति प्राप्त होगा, और केवल कृष्ण भावना में, केवल कृष्ण भावना में पूर्ण शांति प्राप्त होगा। अब कृष्ण भावना में पूर्ण शांति होती तो कृष्ण भावना क्या है, प्रभुपाद समझाएंगे। अब एक लाइन लिख लो कि क्या है, कृष्ण भावना में पूर्ण शांति प्राप्त होगी। शांति की सिद्धि कृष्ण भावना में होती है, ऐसा लाइन ऐसे लिखी हुई है। परफेक्शन ऑफ पीस लिखा है, परफेक्ट पीस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो पूर्ण सिद्धि शांति की कृष्ण, तो कृष्ण भावना क्या है? अब प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना का अर्थ है पूर्ण ज्ञान से कृष्ण के साथ संबंध हमारा है, उसी के अनुरूप कार्य करना। कृष्ण परम पुरुष भगवान है, हम उसके सेवक हैं, और सारा कार्य इस भावना में करना, ये कृष्ण भावना है। शुद्ध जीव कृष्ण का नित्य सेवक है, वो एक छोटा सा भगवान का अंश है, विभिन्न अंश है। वो माया के संपर्क में आया है। क्यों आया है? इच्छा करने के कारण। कौन सी इच्छा? माया ने इसको मूर्ख बना दिया, स्वामी बनने की मूर्खता कर बैठा, और यही इसके सारे दुखों का कारण है।
जब तक ये भौतिक संपर्क में रहेगा तब तक उसको भौतिक आवश्यकताओं के लिए काम करना पड़ेगा, शरीर के लिए। अब बहुत महत्वपूर्ण लाइन आ रही है। कृष्ण भावना भौतिक जगत में रहते हुए, कृष्ण भावना का इतना बड़ा प्रबल प्रभाव है कि भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा, भौतिक जगत में आध्यात्मिक जीवन में रहेंगे। ये लास्ट लाइन है, जरा पढ़ो, देखो क्या समझ में आया ये लाइन। अब भगवान वही ये यथामाम प्रपद्यन्ते श्लोक के भाव से लिखा है। क्या लिखा है? जितना हम आगे प्रगति करेंगे भगवान की सेवा में, उतना ही भौतिक माया के बंधन से मुक्त होंगे। जितना भक्ति का कार्य जितनी मात्रा में करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही माया से मुक्त होंगे। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हर एक को कृष्ण भावना में कार्य करना चाहिए, और ऐसे करने से हमारी, अब प्रभुपाद जी श्लोक के शब्दों पे फिर आ रहे हैं। कौन से? अंतिम श्लोक के शब्दों पे आ रहे हैं, विगच्छ इच्छा भय क्रोध पे आ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हर एक चीज हमारे कृष्ण भावना के कार्यों के ऊपर निर्धारित है। हर प्रकार से हमारी सहायता होगी हमारी इंद्रियों को वश में करने के लिए, इच्छा और क्रोध को। तो ये तीनों श्लोक के शब्द हैं। तो ये कैसे हमारे बस में होंगे? जब हम कृष्ण भावना के निर्धारित कार्य ठीक तरह से करेंगे और कृष्ण भावना में अटलता से टिके रहेंगे, तो ऊपर वाला जो रजोगुण का प्रभाव है, प्रभुपाद ने रजोगुण किसके लिए शब्द लिखा है? रजोगुण लिखा है क्या? हाँ हाँ, वही काम क्रोध दोनों है, वो रजोगुण है। पेशन, पेशन का मतलब रजोगुण है। वो तो फिर ब्रह्म निर्वाण के स्थिति को प्राप्त करेगा। वास्तविक दिव्य स्थिति जिसको ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, उसको प्राप्त करेगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये अष्टांग जो योग है, इसका अभ्यास अपने आप कृष्ण भावना में हो जाता है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है। दोनों का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म निर्वाण। तो दोनों का लक्ष्य एक है। ऐसे पहले कोई एक चीज कही है जिसका लक्ष्य एक था? निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग एक ही है, क्योंकि उनका लक्ष्य एक है। तो यहां कह रहे हैं सांख्य योग, ध्यान योग और कृष्ण भावना एक ही है, क्योंकि ध्यान योग वाला क्या करेगा? परमात्मा का ध्यान करेगा, और हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। तो दोनों का लक्ष्य एक हो गया ना, दोनों परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं ना। तो ये यहां ये बात दोबारा कही गई है, ठीक है। परंतु ध्यान योग में धीरे धीरे यम नियम प्रत्याहार प्रासन धारणा ऐसे करते करते ऊपर जाना पड़ेगा। परंतु ये तो भक्ति की का आमुख है, यानी भक्ति का ये शुरुआत है, समझ लीजिए।
ये आरंभ है भक्ति का। वो ही केवल शांति दे सकती है मानव मात्र को। शांति कौन दे सकता है? भक्ति दे सकती है। और ये ही जीवन की परम सिद्धि है। यहां हमारा आज का कार्य पूरा होता है 3 श्लोकों का। तो अब ये प्रश्न क्या था इसके ऊपर, इस श्लोक के ऊपर प्रश्न क्या था? हाँ, कौन से शब्द का? ओ, सुहृद शब्द का मुख्य भगवान सबके सब चिंतक, शुभ चिंतक है। भक्तों के माध्यम से भक्ति का कृपा करके संदेश देते हैं। ये हमने चक्रवर्ती पाद के शब्दों में पढ़ा। तो भक्ति का सूत्र क्या है? हाँ, शांति का सूत्र क्या है? कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण परम सब लोकों का और देवताओं का महेश्वर है और सबका शुभ चिंतक है। जो इसको जानेगा और मानेगा वही शांति प्राप्त करेगा। फिर आप समझाइए कि यज्ञ क्या है, यज्ञ का भोक्ता कैसे है, तप का भोक्ता कैसे है, और झगड़े का कारण क्या है संसार में? भोक्ता के कारण झगड़ा हो रहा है और स्वामित्व के कारण झगड़ा हो रहा है। जब ये समझ जाएंगे भगवान है तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। और सौहृद भगवान है, इसका मतलब सबका शुभचिंतक है, सबके हृदय में बैठा है। और चक्रवर्ती पाद की ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर लिखेंगे तो, भगवान सबका सौहृद है, अपने भक्तों के माध्यम से कृपा करके भक्ति का उपदेश देता। यह है चक्रवर्ती पाद का भाव। परमात्मा चुप करके बैठा देखता है, कुछ जो करो। भगवान है वो कृपा करता है, परमात्मा कृपा नहीं करते। परमात्मा कृपा नहीं करते, चुप करके बैठ के देखते रहते, टुकुर टुकुर क्या कर रहे हो, बस, और कुछ नहीं करते। ब्रह्म भी कुछ नहीं करता, परमात्मा भी कुछ नहीं करते। भगवान ही केवल आपके साथ आदान प्रदान करते। चलो अब 5 मिनट बचे हैं। एक श्लोक के ऊपर कोई बोलेगा और तब वो पानी गर्म हो गया, सबको पिलाना शुरू करो। हरे कृष्ण। कल 6ठे अध्याय का शुभ आरंभ करेंगे कृष्ण बलराम की कृपा से। छठे अध्याय का शुभ आरंभ। चलो भाई, आपका है ना आज? हाँ, क्या है ये? चाशनी पी, मेरे को खांसी हो गई इससे, मैं यही पीऊंगा थोड़ा। हरे कृष्ण। सबको दे दो। ये सब प्रश्न उत्तर करने से आपको कुछ समझ में आ रहा है? हर एक शब्द के ऊपर प्राय प्रश्न उत्तर करके आपसे बात कर रहे हैं। अब खुल के समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बताइए। सत्ताईस 28 में लिंक है ब्रह्म निर्माण। उसमें क्या लिखा है? योगी को क्या होगा? सहयोगी मुक्त होगा ना, तो यह मुक्त होगा, शांति शब्द से लिंक है। वो मुक्त कब होगा? जब उसको शांति कब होगी? जब ये समझेगा भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तब वो मुक्त होगा। ये हाँ, डब्बा नहीं है मेरे पास, बच्चा लाया होगा। ये पीना है, ये मेरे ख्याल में नींबू जूस है, नींबू पीजिए।
वो हाँ, राधा चरण का कथा सुनो भाई। हाँ जी, कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? हाँ, कौन सा? फियर। फियर। ओके, चलो भाई हरे कथा कृष्ण। सुनो। 5 प्रश्न अभी पूछना है, ध्यान से सुनो। आज का जो मैं श्लोक पाठ करना चाहता हूँ, अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म तमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये जो चौथा अध्याय की श्लोक नंबर 9 है, ये भगवत गीता की सब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक है, एक महत्वपूर्ण श्लोक है कौन भगवत सा गीता। श्लोक, कौन सा श्लोक पढ़ा है? 4:9। 4:9, जन्म कर्म च में जन्म देव्यम एवं यो वेति तत्व। ठीक है। तो ये जो चौथा अध्याय में श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक भगवान अपने जन्म और कर्म के बारे में बताते हैं। जैसा इससे पहले 5 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि उनका जो जन्म है, एक्चुअली भगवान तो अजन्मा है, उसको अजो करके बताते हैं। ये 6 नंबर श्लोक में हम लोग पढ़े हैं अजोपी। लेकिन इससे पहले भगवान बताते हैं वो जन्म लेते हैं, और फिर 7 और 8 श्लोक में भगवान बताते हैं क्यों जन्म लेते हैं, क्यों भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो इस श्लोक में बताते हैं कि जन्म और कर्म भगवान का जो है ये दिव्य है। दिव्य के अर्थात होता है अलौकिक, जो तीनों गुण से परे है, जो असाधारण है, जो उरुक्रम, जो भगवान के जो कर्म और जन्म जो है वो असाधारण है। लेकिन और दूसरा लाइन में बताते हैं सिर्फ जो व्यक्ति ये भगवान की जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ जाता है, उतना ही करने मात्र से क्या होता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसका जो तीसरा लाइन में बताते हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, अर्थात वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा इसको भौतिक शरीर ग्रहण करना नहीं पड़ता है। और क्या होता है उससे, और भगवान बोलते हैं कि मेरा धाम को प्राप्त होता है। ये श्लोक का अर्थ है। और जैसा कि भगवान बताते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसमें भगवान अपने आविर्भाव के 3 मुख्य कारण बताते हैं। जब धर्म का हानि होता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, ये 2 कारण बताए हैं, तब भगवान अपने को अवतरण ग्रहण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन जो तीसरा कारण है, ये सबसे प्रमुख कारण है कि भक्तों परित्राणाय साधूनां, साधु की परित्राण के लिए, अर्थात जो भगवान के भक्त जब कोई परेशान में रहते हैं उनको, भक्तों को आनंद देने के लिए ही भगवान ये उनका अवतरित होते हैं। तो ये जो श्लोक में उसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, ये जो तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है भगवान के, उसको स्पष्ट करने के लिए भगवान बताते हैं कि क्यों भगवान अवतरित होते हैं। क्योंकि ये भक्तों को, जब भगवान अवतरित नहीं होएंगे तो भक्तों लोग जो है जीवात्मा भगवान को भूल जाता है। तो इसके लिए भगवान उनको याद दिलाने के लिए ये इसके बारे में बार बार भगवान यहाँ पर अवतारण ग्रहण करते हैं। तो इसमें श्री भूषण बलदेव विद्याभूषण पाद इसके ऊपर उनका टीका में बताते हैं कि जो ये जो है बहुत सरल तरीका बताते हैं भगवान एक मुक्ति के मार्ग के लिए। वास्तविक में देखते हैं हम, मुक्ति के लिए जो निराकारवादी है, शून्यवादी, मायावादी इत्यादि बहुत प्रयास करते हैं, अनेक जन्म प्रयास करने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर भगवान बताते हैं सिर्फ भक्ति योग का आचरण करने से, अर्थात भगवान के बारे में श्रवण करने मात्र है से ही वो भगवान की जन्म और कर्म को, दिव्यता के बारे में वो समझ सकते हैं। सिर्फ इतना ही करने मात्र से ही वो मुक्ति का मार्ग को प्राप्त हो सकता है। ये सबसे जो सहज तरीका बताते हैं। और जैसा कि जन्म जो है 6 नंबर श्लोक में भगवान बताया है कि उनका जन्म कैसा दिव्य है, क्योंकि तीनों गुण से परे है। भगवान की जो जन्म होता है ये साधारण मनुष्य की तरह जो रक्त और मांस के ये से जो माँ का गर्भ से जैसा पैदा होता है हम मनुष्य या कोई इतर जोनी का कोई जीव है, लेकिन भगवान ऐसा जन्म ग्रहण नहीं करते। तो वो जैसा हम भगवान 10वां स्कंद में कृष्ण जब अपीयर करते हैं देवकी के गर्भ से,
वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। और फिर यहाँ पर देखते हैं जैसा कि हरिवंश में वर्णन है कि यशोदा के गर्भ में से भी वहीं जो यशोदा नंदन कृष्ण है वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों जन्म ग्रहण करते हैं। लेकिन और ये जो भगवान का जो जन्म है ये किसी कर्म के अधीन पर भगवान को आना नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो अपना आत्म माया है। आत्म माया अर्थात वो अपना इच्छा से अपना दूसरे को कृपा प्रदर्शन करने के लिए भगवान यहाँ पर अवतरण होते हैं। यही अंतर है, और ना कि कोई बद्ध जीव के तरह हम जो अपना कर्म के अधीन होकर हम वी आर फोर्स टू टेक बर्थ, बट भगवान का ऐसा जन्म नहीं होता है। और जो कर्म के बारे में यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जो भगवान का जो कर्म है ये त्रिगुण का अधीन नहीं है, क्योंकि जोग माया के द्वारा समाहित होते हैं, जबकि बद्ध जीव का जो कर्म है ये महामाया के द्वारा समाहित होता है। और भगवान के समस्त कर्म त्रिगुणातीत है और हमारा जो कर्म जो है गुण के अंदर अधीन है। ये एक मुख्य ये है। और जो भगवान का जो एक ही कर्म से वहाँ अनेक उद्देश्य का सब मतलब ये कर लेते हैं, पूरा करते हैं, अनेक उद्देश्य का पालन करते हैं भगवान। मेरा सेमिनार शुरू हो गया 3 बजे। और जो जो और एक मुख्य शब्द आता है यहाँ वेति तत्वतः। तत् मतलब जो होता है परमात्मा, तत्वतः। त्वतः मतलब जो परमात्मा का भाव को समझ जाता है, यही होता है कि वेति तत्वतः का अर्थ यही होता है। तो ये बहुत प्रभुपाद लिखते हैं अपना तात्पर्य में, ये कोई आसान बात नहीं है कि भगवान जब तक भगवान अपने को दूसरे को नहीं बताते हैं अपने बारे में, तब तक कोई जीवात्मा अपने प्रयास पर भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए 3 टाइप का जो ज्ञान है, एक है एक्वायर्ड नॉलेज, और एक है दूसरा जो है रियलाइज्ड नॉलेज, और एक है रिवील्ड नॉलेज। तो भगवान जब तक अपने बीच 7वां स्कंद में भागवत में वर्णन है, जो योग्य व्यक्ति रहता है भगवान उसी को ही अपने बारे में अपना ज्ञान अपने को बताते हैं। उसका हृदय के अंदर ही वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसा ब्रह्मा जी ने भगवान को जानने के लिए बहुत प्रयास किया था, 100 साल तक, उनके हिसाब से 100 साल तक उन्होंने पद्म ऊपर बैठे थे, उनको पता नहीं चला कि वो क्यों जन्म लिए है, उनका सृष्टा कौन है। तो 100 साल तक उन्होंने वो जो पद्म का नाड़ा था, नाड़ा से तैर कर उनका नीच तक आने के लिए प्रयास किया ताकि उनको पता चले कि उनका सृष्टा कौन है। बट अंत तक वो प्रयास में विफल रहे। फिर वो जब भगवान ने उनको आदेश दिया तपस्या करने के लिए, तब उन्होंने अपने बारे में उनको जानकारी मिला था। यही उसका अर्थ है। तो आशा करता हूँ कोई प्रश्न है तो।